ड्रैगन हाथी का साथ आना जरूरी। मोदी शनिवार शाम 2 दिन के जापान दौरे के बाद चीन पहुंचे थे। आपको बता दें कि जून 2020 में हुई गलवान झड़प के बाद भारत चीन के संबंध खराब हो गए थे। इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को कम करना सबसे अहम है। चीन के तियानजिन में एससीओ समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की 1 घंटे लंबी बैठक हुई। 7 साल बाद चीन पहुंचे मोदी ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। लगभग 1 घंटे चली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय रिश्तों में हालिया प्रगति पर जोर दिया। पीएम ने मीटिंग के दौरान सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधियों के बीच हुआ समझौता, कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली और दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के करीब 2.8 अरब लोगों के हित हमारे सहयोग से जुड़े हैं। ये पूरी मानवता के कल्याण का भी मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा, हम आपसी विश्वास और सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के बीच मीटिंग में शी जिनपिंग ने कहा, दोस्त बनना, अच्छे पड़ोसी बनना और ड्रैगन और हाथी का एक साथ आना बेहद जरूरी है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, भारत। पिछले साल कजान में हमारी बहुत उपयोगी चर्चा हुई थी, जिससे हमारे संबंध बेहतर हुए। सीमा पर सैनिकों की वापसी के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना है। सीमा मुद्दों पर विशेष प्रतिनिधियों ने समझौता किया। कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू हो गई है और दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें भी फिर से शुरू हो रही हैं। शी जिनपिंग, राष्ट्रपति चीन और भारत 2 प्राचीन सभ्यताएं हैं। हम दुनिया के 2 सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं। हम ग्लोबल साउथ के भी महत्वपूर्ण सदस्य हैं। हम दोनों अपने लोगों की भलाई के लिए जरूरी सुधार लाने और मानव समाज की प्रगति को बढ़ावा देने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी निभाते हैं। आपको बता दें कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीएम मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि आपसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं आपको चीन में एससीओ समिट के लिए स्वागत करता हूं। पिछले साल हमारी कजान में सफल मुलाकात हुई थी। शी जिनपिंग ने इस मुलाकात को ऐतिहासिक बताया। चीनी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि इस साल भारत चीन कूटनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ है। ऐसे में दोनों देशों को आपसी रिश्तों को रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों देशों को अपने ऐतिहासिक दायित्वों को निभाते हुए मल्टीलैटरलिज्म, मल्टीपोलर वर्ल्ड और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में ज्यादा लोकतंत्र को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही एशिया और दुनिया में शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करना चाहिए। और इस तरह पिघली रिश्तों की बर्फ। रिश्तों में नरमी पिछले साल अक्टूबर से ही शुरू हुई, जब प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग ने रूस में ब्रिक्स समिट के दौरान मुलाकात की। उस बैठक से पहले दोनों नेता बहुपक्षीय मंचों पर एक दूसरे से दूरी बनाए हुए थे। ब्रिक्स समिट के दौरान दोनों देशों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बाकी बचे तनाव वाले इलाकों से पीछे हटने पर सहमति बनाई थी। अब अमेरिका भारत संबंधों में गिरावट के बीच भारत के पास बीजिंग के साथ तनाव कम करने की एक नई वजह बनी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप के व्यापार युद्ध ने दशकों पुरानी अमेरिकी कूटनीति को उलट दिया है, जिसमें भारत को चीन के मुकाबले एक संतुलनकारी ताकत के रूप में देखा जाता है। आमतौर पर किसी बहुपक्षीय सम्मेलन में मेजबान देश के साथ द्विपक्षीय बैठक होना असामान्य नहीं है, लेकिन मोदी शी की मुलाकात इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि हाल ही में अमेरिका और भारत के रिश्तों में खटास आई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। वहीं चीन में एससीओ समिट को लेकर अमेरिका इसलिए चिंतित है क्योंकि ये मंच हमेशा चीन के प्रभाव में रहा है और पाकिस्तान पर कड़े शब्दों से बचता आया है। इस बार शी जिनपिंग इसे अपनी ताकत दिखाने का जरिया बना रही हैं। ट्रंप को टेंशन क्यों? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंचों से खतरा महसूस हो रहा है। दरअसल रेयर अर्थ पर इन देशों का कब्जा है। दुनिया के आधे से ज्यादा रेयर अर्थ रिजर्व चीन के पास है और वहीं सबसे बड़ा सप्लायर है।
अमेरिका ने ब्राजील पर भी 50% टैरिफ लगाया है, जो दूसरे नंबर पर है। भारत ने बिछाई कूटनीति की नई बिसात। पीएम मोदी के चीन दौरे पर एक्सपर्ट का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये चीन दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब पूरी दुनिया अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ नीतियों से जूझ रही है। ट्रंप के 50% टैरिफ के बाद पीएम मोदी के इस चीन दौरे से भारत ने कूटनीति की नई बिसात बिछाई है। एक्सपर्ट का कहना है कि पीएम मोदी का ये दौरा सिर्फ बहुपक्षीय बैठक तक सीमित नहीं है, इसमें दुनिया की कूटनीति का नया अध्याय छिपा है। एससीओ की कब हुई थी शुरुआत? चीन के तियानजिन में 2 दिवसीय एससीओ समिट अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन है। इसमें भारत, रूस, ईरान, पाकिस्तान समेत 20 से ज्यादा देशों के नेता शामिल हुए। बैठक का एजेंडा सिक्योरिटी, ट्रेड और जियोपॉलिटिक्स, यूक्रेन युद्ध और वैश्विक टैरिफ विवाद। इस बार का आयोजन साल 2018 के बाद पहली बार चीन में हो रहा है। एससीओ की शुरुआत साल 2001 में हुई थी। इससे पहले ये शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था। शंघाई 5 को 1990 के दशक में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान ने मिलकर बनाया था। इसका मकसद सीमा विवादों का हल निकालना और आपसी विश्वास कायम रखना था। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की ओर बढ़ रही दुनिया। आपको बता दें कि जून 2024 में एससीओ की डिफेंस मीटिंग के दौरान भारत ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से इनकार कर दिया था। वजह थी कि उस बयान में पाकिस्तान को प्राथमिकता दी गई और कश्मीर में 22 अप्रैल को पहलगाम में टूरिस्ट पर हुए हमले का जिक्र नहीं था। इस घटना के चलते भारत पाकिस्तान के बीच हालात और बिगड़ गए। इसके जवाब में जब भारत ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर किया, तब दावा है कि चीन ने पाकिस्तान को इंटेलिजेंस मुहैया कराई। इनके अलावा पाकिस्तान ने चीनी हथियारों का इस्तेमाल करके भारत पर हमले किए। फिर भी भारत और चीन एक टेबल पर बैठने को तैयार हैं। इसके बावजूद एससीओ का बढ़ती मेंबरशिप और पार्टनरशिप इस बात का संकेत है कि दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की ओर बढ़ रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।